जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गॉर्डन रैमजी की फूफी का फेसबुक फ्रेंड। आज आपको बताएंगे आंडा कैसे बनाते हैं। आंडा अभी गर्म मुर्गी से चुरा के लाया हूं, स्पेशल आंडा। देखिए, आपका जिम ब्रो, आपके जिम के मालिक गुरु सब आपको बोलेंगे कि आंडा फ्राई करो, कोई बोलेगा बॉईल करो, कोई बोलेगा पोच खाओ, सब है। हम आपको बताएंगे बेस्ट अंडा कैसे बनाते हैं। देखिए स्पेशल तरीका, देखो एक स्टेप में करके दिखाऊंगा आपको। मेरे को फॉलो करना चाहिए, वीडियो पॉज करके देर से करके दिखाऊंगा। देखिए कैसे अंडा लेना है, इसको पकड़ना है, ऐसे मारना, अंडे हो या मंडे। रोज खाओ अंडे, लेकिन हमें एक चीज कोई बताता नहीं कि अंडे बनाएं कैसे। क्या उसको हम हाफ फ्राई करें, ऑमलेट बनाएं, या उसकी भुर्जी बनाएं, बॉईल खाएं, कैसे खाएं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंडे बनाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। एक और चीज है, नो मैटर आपका गोल फैट लॉस का है, मसल बिल्डिंग का है, हेल्दी रहने का है, कुछ भी गोल है, नो मैटर आप जिम भी नहीं जाते, लेकिन हेल्दी आंखें हर किसी को चाहिए। तो अगर आप अंडे खाते हैं तो इस वीडियो में मेहरबान मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत कमाल की चीजें होती हैं। और क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी को हमेशा एक चीज के लिए उत्साहित करता हूं कि कभी भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दो, वो कोई भी हो, आप मुझसे सुन रहे हो, यूट्यूब पे किसी और से सुन रहे हो, अपने डॉक्टर से सुन रहे हो, ट्रेनर से सुन रहे हो, आप एक चीज जरूर पूछें कि क्यों। तो इस क्यों को समझाते हुए हम बात करेंगे आज के टॉपिक की। हम सब खाना खाते हैं। खाना किस लिए खाते हैं? ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो। ये जो प्रोसेस होता है एनर्जी प्रोडक्शन का, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जब हमारे सेल्स एनर्जी बनाते हैं तो उस प्रोसेस में कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। नाम पे मत जाइए, मान के चलिए ये उतने बढ़िया लोग नहीं है। मतलब कम हो तो ठीक है, ज्यादा हो तो दिक्कत हो जाती है। नहीं समझ आया? मैं फिर समझाता हूँ। आजकल अगर कुत्ते होते हैं तो किस प्रकार के होते हैं? दो, एक क्यूट, एक बहुत क्यूट। लेकिन हमेशा ऐसा टाइम नहीं था। अगर आप 10-20 साल पहले जाओ तो कुत्ते खूंखार हुआ करते थे, वो गॉडम ओल्ड। क्योंकि करंट जनरेशन को तो यही पता होगा ना कि सिर्फ क्यूट और वेरी क्यूट कुत्ते होते हैं। उस टाइम पे किसी गली के कुत्ते को करना शुरू करो, बेली रब दे के देखो, आपको काट देता था। तो प्रॉब्लम ये थी उस टाइम पे कि चलो मोहल्ले में एक दो ऐसा कुत्ता हो तो सब लोग समझते थे चलो ठीक है, ये मैनेजेबल रिस्क है। लेकिन अगर बहुत सारे कुत्ते, खूंखार कुत्तों का गैंग हो, फिर भैया मोहल्ले में रहना बहुत मुश्किल था। और ये लोग 90s के जो बच्चे उन सबको पता है चीज। उसी तरीके से जब ये रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन होती है, फिर रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर ये थोड़े बहुत हो, इनका बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। लेकिन अगर ये बहुत सारे हो जाएं तो एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और अगर ये स्ट्रेस बढ़ जाती है तो उससे होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यार, ये बहुत हानिकारक है। जैसे मान लीजिए आप जिम जाते हैं, लेकिन आपका स्लीप शेड्यूल क्या है? 12 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, दिन भर में बहुत जंक फूड खाते हैं और जिम भी जाते हैं, तो होगा क्या? हार्ट अटैक होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन बॉडी में बहुत बढ़ जाती है। तो इस इन्फ्लेमेशन को काउंटर करना बहुत जरूरी है ताकि हमें कुछ भी ना हो, हम हेल्दी रहें, 100-200 साल तक जिए। जीना चाहते हो? वैसे अलग टॉपिक है, नहीं बात करते इसके बारे में। लेकिन आप पूछोगे आप ये बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगला जो अंडों वाला कॉन्सेप्ट है मैं इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब जो हम अंडे की किसकी बात करेंगे, वो एक चीज होती है, उसे बोलते हैं कार्टेनॉइड्स। कार्टेनॉइड्स का मतलब क्या होता है? जैसे लेट्स से मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है, इसमें ये व्हाइट है तो व्हाइट कलर का डाई होगा, इसमें थोड़ा ये ब्लू कलर के लीव्स हैं तो ब्लू डाई वहां पे होगा। वैसे शर्ट कैसी लगी आप लोग को? अगेन फालतू सवाल है, छोड़ो इसको। जैसे ये शर्ट मैंने पहनी, राइट, तो व्हाइट कलर की शर्ट है, ठीक है। तो व्हाइट कलर की शर्ट मतलब व्हाइट डाई किया होगा, उसके बाद ये ब्लू कलर का, इसमें थोड़ा डिजाइन सा है, फूल बने हुए हैं, तो ब्लू कलर का है। वैसे ही जैसे हमारे सारे फ्रूट्स वेजीज का अलग अलग कलर होता है, वो कार्टेनॉइड्स ही होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। तो अंडे में दो ऐसी चीजें होती हैं, एक होता है आपका ल्यूटीन और एक होता है जियाज़ैंथेनाइन। और ये जो पर्टिकुलर दो चीजें हैं ये मिलते हैं हमें अंडे के योक में, और ये आपकी आंखों के लिए एकदम जबरदस्त चीज है। मतलब इनके सप्लीमेंट्स आते हैं यार, लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर होल फूड से कोई चीज मिलती है तो सप्लीमेंटेशन की क्या जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप टिपिकल तरीके से अंडे बनाओगे तो ये जो दो कंपाउंड्स हैं, ये जो हमारे दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये खत्म हो जाते हैं क्योंकि हीट सेंसिटिव है। तो सबसे सही तरीका क्या है? अब बोलोगे कि कच्चा अंडा खा लें। देखो, सैल्मोनेला की मैं बात नहीं करता, जिन लोगों को नहीं पता, तो सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है जो कच्चे अंडे के शेल्स पे होता है, आपको डायरिया क्रिएट कर सकता है। लेकिन कुछ एक और चीज आपको बताता हूँ, जो एग योक्स होते हैं वो तो हेल्दी होते हैं कच्चे भी, लेकिन जो एग व्हाइट्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या होती है? उनमें प्रॉब्लम ये होती है मित्रों कि उसमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने एग खा लिया कच्चा, एग वाइट भी आपके पेट में गया, तो ये एंटी न्यूट्रिएंट्स जो दूसरे न्यूट्रिशन को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने से हिंडर करते हैं, तो नुकसान हो सकता है। इसलिए कुक कीजिए। लेकिन सब सही तरीका क्या? अगर आप बॉईल करना चाहते हैं तो हाफ बॉईल सबसे बेस्ट तरीका अंडे खाने का। अगर आप कुक करना चाहते हैं तो सनी साइड अप पोच्ड एग्स सबसे बढ़िया तरीका। लेकिन अब आपका सवाल ये है, मैं अंडे नहीं खाता तो मैं इसके बेनिफिट्स कैसे लूं? सिंपल है,
आप ग्रीन वेजीज खाइए। अभी सर्दियों का टाइम है, मार्केट में पालक और इतने टाइप के ग्रीन साग आएंगे, उनमें भी ये एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के होंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, एग्स वेजीज दोनों को मत छोड़िए, क्योंकि वेजीज जो हैं ये भी बहुत कमाल की चीज़ होती है, हमको छोड़ बिल्कुल नहीं सकते। लेकिन मैंने पहले इन्फ्लेमेशन की इतनी बात की थी ना, वो मैंने क्यों की थी? आजकल मार्केट में बड़े सारे डिज़ाइनर कुकिंग ऑयल्स आए हैं, राइट? कोई हार्ट हेल्दी, कोई दिस हेल्दी, लेकिन कोई उनको पूछो क्यों? मैक्सिमम रिफाइंड ऑयल्स आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं। तो जब आप अपने एग्स बनाते हैं तो आप या घी में बनाइए या मस्टर्ड ऑयल में बनाइए, या हमारी जो इंडिया कंट्री है, हमारे में कोकोनट ऑयल में भी चीज़ बनती है, ग्राउंड ऑयल में चीज़ बनती है, मतलब जो लोकल आपका एरिया में ऑयल है आप उससे चीज़ बनाइए। आपको ये फैंसी अनरिफाइंड बड़ी एडवर्टीजमेंट वाले ऑयल्स नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ओमेगा 3 बाई ओमेगा 6 रेशियो पुअर होती है, मतलब वो भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को प्रमोट करता है, और हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसलिए जैसा ट्रेडिशनली खाना बनता है वैसे बनाइए, लेकिन कोई भी चीज़ ओवरकुक मत कीजिए, क्योंकि इनमें से बड़े सारे जो कंपाउंड्स होते हैं हीट सेंसिटिव होते हैं और आपको सारे बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। सो गाइस, आई होप आपको थोड़ी वैल्यू मिली हो इस वीडियो में। मिली हो तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।